मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को पता ही है, बाजार की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ से खास करके हम लोग को क्या देखने को मिल गया, अच्छी खासी गिरावट स्टार्ट होते हुए देखने को मिली। मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था। आप 6 महीने का भी डेटा ओपन करके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कैसा भाग रहा था। बट कभी ना कभी तो भाई कुछ ना कुछ तो कारण मिल ही जाता है। ठीक है, अभी 26,277 पर जाके वो कारण मिल गया। ठीक है, वो वहां पे नहीं मिलता तो 27 पे मिलता, 28 पे मिलता, 30 पे मिलता। ठीक है, ये बात तो हर किसी को पता है। सो अच्छी खासी गिरावट हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिली। और वो कब से स्टार्ट हो गई? अक्टूबर मंथ से स्टार्ट हो गई। आप चाहो तो कह सकते हो चाइना के बाजार में स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ, तब से लगातार हम कह सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बिकवाली स्टार्ट कर दी। ठीक है, एंड उसके बाद वो जो ड्रामा स्टार्ट हुआ है वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद तो बहुत सारे वेरियस रीजंस भी आ चुके हैं। कंपनी के अर्निंग्स खराब देखने को मिल गए, फलाना चीजें स्टार्ट हो गई। बट यस, लगातार एफआईएस की ओर से बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल गई। डीआईएस की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने अपने साइड से मोर्चा संभालने की भी कोशिश यहाँ पे की कि बैलेंस कैसे तो यहाँ पे हो जाए करके। बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं एफआईएस का पगड़ा भारी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो अक्टूबर मंथ में ही उन्होंने 1,14,445.989 करोड़ का माल बेचा। एंड वहीं पे डीआईएस ने भी अच्छी टक्कर दी। 1,07,000 करोड़ से भी ज्यादा का माल उन्होंने यहाँ पे डेफिनेटली खरीदा है। एंड डीआईएस की अगर हम लोग बात करें तो उसके पीछे का रीजन आपको पता है इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, तो म्यूचुअल फंड का रिसेंटली हम लोगों ने डेटा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे अक्टूबर मंथ में गिरावट में म्यूचुअल फंड की ओर से 90,771 करोड़ की बाइंग देखने को मिल गई। मतलब 1,07,000 का जो अप्रोक्सीमेटली डेटा था करोड़ की, ऑब्वियसली हम बात करें उसमें से 90,700 प्लस करोड़ की बाइंग तो म्यूचुअल फंड की थी। मतलब नियर बाय 85% जो बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड की ओर से हुई है डीआईएस में। ठीक है, डीआईएस में आप सब लोग पता है एलआईसी भी आ जाते हैं और भी अलग अलग डोमेस्टिक प्लेयर्स भी आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। सो ये पूरा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो उसके बाद काफी लोगों के डाउट भी आते थे कि म्यूचुअल फंड ने इतना जबरदस्त माल यहाँ पे खरीदा है। ठीक है, सो कौन से स्टॉक्स उन्होंने यहाँ पे खरीदे हैं, तो जैसा सा डेटा आता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो रिसेंटली कौन सा डेटा सामने आया था कि म्यूचुअल फंड ने कौन से इंडस्ट्री, कौन से सेक्टर, कौन से बिजनेसेस में पैसा लगाया है एंड कौन से सेक्टर से पैसा निकाला है करके, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था जहाँ पे आप सभी लोगों को पता है बाइंग की अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा बाइंग किस में की थी? बैंकिंग सेक्टर में की थी। ठीक है, 1% से ज्यादा। हेल्थ केयर सेक्टर में सेकंड नंबर की बाइंग देखने को मिली थी, कितना? 0.39। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में बाइंग देखने को मिली थी, कितना? 0.23। देन कैपिटल गुड्स में बाइंग देखने को मिली थी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, 0.17। एंड देन आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो आखिरी सेक्टर था जहां पे हम लोग को म्यूचुअल फंड की बाइंग देखने को मिली थी, 0.13%। सो ये थे सेक्टर वाइज ब्रेकअप हम लोग को देखने को मिलता है जहां पे उन्होंने बाइंग किया। एंड वैसे सेलिंग की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने कौन से टॉप 4 सेक्टर में बिकवाली की थी, ये डेटा हटा दो। ये है कि कितना मार्केट वो सेक्टर गिराए करके, तो इसको नहीं देखना है। सो ऑटो सेक्टर एंड एंसिलरी में उन्होंने 0.47 की बिकवाली की थी। देन सेकंड क्रूड ऑयल में सबसे ज्यादा उन्होंने बिकवाली यहाँ पे की थी। ऑयल गैस सेक्टर की बात करें 0.39। एफएमसीजी में उन्होंने 0.27 की बिकवाली की थी। एंड रिटेल स्पेस में उन्होंने 0.25% की बिकवाली की थी। ठीक है, सो ये पूरा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। तो जैसे ये डेटा पब्लिश किया, काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी यहाँ पे किया था किस चीज के बारे में कि सर ये तो सेक्टर वाइज डेटा बोल दिया आपने, यहाँ पे स्टॉक्स एंड शेयर्स के बारे में भी तो बता दो। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, जो डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल आएगा वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक इंडिविजुअल का ये काम कभी भी नहीं होता है भाई कि इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन हम हमारे साइड से निकाल सके करके कि कौन से सेक्टर में म्यूचुअल फंड ने बाई किया और सेल किया करके, या फिर कौन से स्टॉक्स में ज्यादा म्यूचुअल फंड की बाइंग देखने को मिली या फिर बिकवाली देखने को मिली। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का ही काम होते हैं। जैसा ही वो रिपोर्ट सामने आ जाती है वो मैं आप लोगों के सामने वो चीजें यहाँ पे रख लेता हूँ। ये कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, पब्लिक डोमेन में आप लोगों को इस प्रकार के काफी सारे रिपोर्ट्स देखने को पढ़ने को मिल जाएंगे। तो चलिए, आपकी इच्छा वापस यहाँ पे पूरी होते हुए देखने को मिल गई कि अभी एक डेटा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, रिपोर्ट सामने आते हुए देखने को मिल चुका है कि अक्टूबर मंथ की अगर बात करें तो कौन से स्टॉक में, टॉप 5 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा इनफ्लो देखने को मिल गया म्यूचुअल फंड का एंड कहां से सबसे ज्यादा पैसा निकाला जा चुका है। हालांकि मैं अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस प्रकार के डेटा हर हफ्ते, हर महीने आते हुए देखने को आप मिल जाते हैं। इस चीज के चलते कभी भी पोर्टफोलियो में बड़े लेवल पे मॉडिफिकेशन करना होता नहीं है। हाँ, एक आप जस्ट इन्फॉर्मेशन के पर्पस के हिसाब से इन डेटा को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टॉप 5 सेलिंग कहाँ पे सबसे ज्यादा बिकवाली म्यूचुअल फंड ने की है, कौन कौन से स्टॉक्स में। तो नंबर 1 पे आ रहा है दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा बिकवाली हम लोग को देखने को मिल चुकी है। अगर मैं अमाउंट की अगर मैं बात कर दूं तो आप लोग को बताना चाहूंगा 900 करोड़ से ज्यादा, यस 900 करोड़ से ज्यादा का माल यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने क्या किया, डीमार्ट से यहाँ पे निकाला है। ठीक है, एंड इसी चीज के चलते हम कह सकते हैं, वैसे तो पूरे स्टॉक्स में ही बिकवाली हम लोग को देखने को, मतलब पूरे जितने भी बाजार में मैक्सिमम स्टॉक्स है उसमें ही बिकवाली देखने को मिले। इसका अर्थ ये नहीं होता कि म्यूचुअल फंड ने किधर खरीदा है मतलब वो स्टॉक रॉकेट बन रहा है करके, उसके पर भी हम लोग आएंगे थोड़ी देर बाद। बट यस, एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा हम लोग को आउटफ्लो म्यूचुअल फंड का इस स्टॉक से होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि रिटेल स्पेस की नंबर 1 कंपनी। इसके नंबर्स भी हम लोगों ने देखे थे, बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, बहुत बड़ा गिरावट भी हम लोग को नंबर के नेक्स्ट दिन देखने को यहाँ पे मिला था। उसके बाद सबसे ज्यादा बिकवाली अगर हुई है तो वो है दोस्तों श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में। यस, श्रीराम फाइनेंस आप सब लोग पता है तो निफ्टी 50 का भी पार्ट है। ठीक है, काफी लोगों को पता भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा चर्चा होती है नहीं। सो श्रीराम फाइनेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें 785 करोड़ के आसपास की बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, अप्रोक्सीमेटली डेटा है। ठीक है, बट यस, ये सेकंड नंबर डीमार्ट के नीचे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है जहाँ पे सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है। मेरा ये चैनल
सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों इन्फोसिस, आईटी स्पेस वाली ये कंपनी है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने लगभग 722 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे क्या किया है, उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो ये भी एक डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आईटी स्पेस में वैसे तो देखा गया पिछले एक महीने के डेटा के हिसाब से तो इन्फोसिस ने इतनी गिरावट नहीं दिखाई है एज कम्पेयर टू द अदर बाकी के स्टॉक्स जहाँ पे हम लोग को ज़्यादा गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ट्रेंट लिमिटेड, यस, टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड में भी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल चुकी है। पिछले 6 महीने का डेटा अगर आप देखोगे तो अच्छा है, बट यस अक्टूबर मंथ में आप देख सकते हो कैसे जोरदार गिरावट देखने को मिल चुकी है। नो डाउट इसमें नवंबर का भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के सामने रखा है, बट यस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 4th नंबर पे ट्रेंट में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। 657 करोड़ के आसपास का माल उन्होंने यहाँ पे निकाला है। एंड निकाले में भी क्यों नहीं, इतना अच्छा तगड़ा रिटर्न उन्होंने बनाकर यहाँ पे दिया है। सो अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग करना ही होगा तो अच्छा खासा जहाँ पे माल बना है, जहाँ पे ओवर वैल्यूएशन थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, वहाँ से इस प्रकार के हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इससे कोई कंपनी के बिजनेस तबाह होते हैं नहीं। देन आखिरी कंपनी दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL की अगर हम लोग बात करेंगे, अगेन निफ्टी वाली कंपनी। सो यहाँ से भी हम लोग को अच्छा खासा बिकवाली देखने को मिल चुका है। लगभग 607 करोड़ का माल यहाँ पे बेचा जा चुका है म्यूचुअल फंड के द्वारा। ठीक है, ये आती है टॉप 5 में जो लिस्ट है उसमें से आखिरी नंबर पे 5वें नंबर की कंपनी। सो ये बिकवाली वाला डेटा मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है, जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे मेरे साइड से नहीं होता है। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर, बाइंग की ओर। कौन से टॉप 5 अक्टूबर मंथ में म्यूचुअल फंड के द्वारा शेयर्स सबसे ज्यादा बाय होते हुए देखने को मिल चुके हैं, तो वो डेटा आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर 1 पे आ रहा है दोस्तों हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, जिसका लेटेस्ट आईपीओ हम लोग को देखने को मिला था। अभी उन्होंने बाइंग किया, इसका अर्थ ये नहीं होता कि भाई स्टॉक रॉकेट बन रहा है करके आप देख सकते हो। स्टॉक में तो वैसे भी लाल निशान ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट यस हुंडई मोटर में काफी अच्छी खासी बाइंग उनके ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो 5700 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा जा चुका है। नो डाउट इसमें आईपीओ का भी कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसलिए डेटा अच्छा देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड नंबर पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड विदाउट आईपीओ वाली अगर बात करें तो नंबर 1 पे भी देखने को मिले 2100 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा जा चुका है। एंड वेल डिजर्व हम कह सकते हैं ये बाइंग देखने को मिल रहा है, बिकॉज इनके नंबर भी काफी शानदार थे। वैसे कंपनी में क्या गिरावट है, क्या वाह, नंबर भी हम लोग को अच्छे देखने को मिले थे, बट फिर भी ओवरऑल माहौल तो खराब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो पिटाई तो हर किसी की होती है, मतलब जो खराब चल रहा है उसका तो समझ में आ जाता है, जो अच्छा कर रहा है वो भी यहाँ पे पिट जाते हैं। यही सबसे अच्छा कारण होता है दोस्तों कि बाजार में जब ओवरऑल सेलिंग आती है तो अच्छे अच्छे कंपनी आपको सस्ते सस्ते दाम में मिल जाते हैं। ठीक है, सो महिंद्रा में हम लोग को सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा बाइंग देखने को मिल गया म्यूचुअल फंड के द्वारा अक्टूबर मंथ में। तीसरे नंबर पे आ रहा है दोस्तों अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, आप सब लोगों को पता है। अगर अमाउंट की बात करें तो 1890 करोड़ से ज्यादा का माल यहाँ पे खरीदा जा चुका है। आप चाहो तो इसको भी नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों 4th नंबर पे कंपनी है बजाज ऑटो। यस, बजाज ऑटो में भी म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छी तरीके से बाइंग यहाँ पे की है। अगर हम लोग बात करें तो 1700 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हम लोग को बजाज ऑटो में म्यूचुअल फंड के द्वारा अक्टूबर मंथ में देखने को मिले। अगेन कह रहा हूं दोस्तों ये डेटा चेंज होते रहते हैं। सो बजाज ऑटो काफी अच्छा कर रहा था, फिर उसके बाद उनके भी नंबर्स आ गए, उसके बाद जबरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, एक ही दिन में जोरदार गिरा था, आपको याद भी है, बहुत बड़ी चर्चा भी हुई थी। एंड उसके बाद ऑटो कंपनीज के काफी सारे नंबर्स खराब भी देखने को यहाँ पे मिले थे। सो बजाज ऑटो की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी म्यूचुअल फंड ने अच्छी बाइंग की अक्टूबर मंथ में। एंड आखिरी कंपनी दोस्तों वारे एनर्जीज। सो अगेन वन मोर आईपीओ वाली कंपनी हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1300 करोड़ से ज्यादा का माल यहाँ पे उठाया यहाँ पे जा चुका है अक्टूबर मंथ के डेटा के हिसाब से वारे एनर्जीज में म्यूचुअल फंड के द्वारा। बट ये स्टॉक के ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो चलिए फिलहाल तो हम लोग को ऊपर ही चलते हुए फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसमें भी वो शायद से म्यूचुअल फंड मतलब क्या ओवरऑल जो आईपीओ का ही कंट्रीब्यूशन हम लोग को ज्यादा देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, पहला वाला जो डेटा निकल कर आया था म्यूचुअल फंड का, वो सेक्टर वाइज डेटा सामने निकल कर आया था, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। एंड अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स वाइज भी डेटा यहाँ पे पब्लिक डोमेन में देखने को मिला है, वही रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने भी यहाँ पे रखी हुई है। सो आशा करता है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगेन जाते जाते आपको याद दिलाना चाहूंगा, डिस्क्लेमर क्लियर कटे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होता है। इस प्रकार के काफी सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस रिलेटेड यहाँ पे आते रहते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।